Let's understand the outlines of the essay of studies written by Francis Bacon. बेकन कहते हैं पर्पस ऑफ स्टडीज, स्टडीज के जो पर्पस हैं उनको समझाते हैं। पहले कहते हैं जी डिलाइट इन सॉलिट्यूड, जब हम पढ़ते हैं और हम अकेले होते हैं, एकांत में, हमें डिलाइट मिलता है, आनंद मिलता है जो भी हम सीखते हैं, और इसके अलावा हमारा समय भी अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाता है। ऑर्नामेंट इन डिस्कोर्स, जब हम किसी के साथ कोई डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन करते हैं तो हमारी भाषा हम उसे अलंकृत कर सकते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हैं, तो ये भी पढ़ने का फ़ायदा है। इन्हांसिंग एबिलिटी इन जजमेंट एंड मैनेजिंग अफेयर्स, तो हमारी जो एबिलिटी है, क्षमता है किसी चीज़ को जज करने की या हमारे जो काम है उनको मैनेज करने की, तो वो भी हमारी क्षमता बढ़ जाती है। एक्सपर्टीज एंड लर्निंग, जो एक्सपर्टीज है या जो लर्निंग है ये भी साथ साथ चलते हैं। एक्सपर्ट्स हैंडल स्पेसिफिक्स, जो विशेष या जो स्पेशलिस्ट्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स पढ़ने के बाद ही बनते हैं। कोई भी एरिया है वो एक्सपर्टीज पढ़ने के साथ आती है, तो ये भी इसका फ़ायदा होता है। लर्नड इंडिविजुअल्स एक्सेल इन जनरल काउंसिल्स एंड प्लॉटिंग अफेयर्स, जो पढ़े लिखे हैं इंडिविजुअल्स वो दूसरों से बेहतर कर सकते हैं, चाहे किसी को कोई परामर्श देना हो या किसी अफेयर को मैनेज करना हो, तो ये पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। मिसयूज ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ के मिसयूज भी हैं कई। ओवर इंडल्जेंस लीड्स टू लेजीनेस, जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ओवर इंडल्जेंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होना, वो भी उनको लेजी बना देता है, सुस्त बना देता है। ओवर यूज फॉर शोइंग ऑफ इज प्रिटेंशियस, और कई बार अपनी पढ़ाई का कई लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, और इस तरीके से ये भी एक दिखावा मात्र ही बन के रह जाता है, जैसे ये आपके सामने दूसरों को अपनी लर्निंग को इम्प्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं। रिलाइंग सोली ऑन स्टडीज फॉर जजमेंट इज स्कॉलरली फॉली, और कई लोग जो है रिलाई मीन्स निर्भर करना केवल स्टडीज के ऊपर किसी चीज को जजमेंट करने के लिए, वो भी एक पढ़े लिखे की मूर्खता होती है, क्योंकि सारी चीज़ों का सॉल्यूशंस सिर्फ किताबों में नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। स्टडीज़ एंड नेचर, जो स्टडीज़ है और उसकी क्या नेचर होती है। स्टडीज़ रिफाइन नेचुरल एबिलिटीज़, जो प्रकृति ने, कुदरत ने जो हमें एबिलिटी दी है, क्षमता दी है, तो वो स्टडीज़ के माध्यम से उसको हम रिफाइन कर सकते हैं और अच्छे ढंग से कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिफाइंस स्टडीज़, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो भी हमारी स्टडी के थ्रू रिफाइन होता है, तो इस तरीके से जब हम इसको यूज करते हैं अपनी नॉलेज को, स्टडीज़ को, तो वो दिन ब दिन बेटर होती चली जाती है। परसेप्शंस ऑफ स्टडीज़, स्टडीज़ को लेके हर किसी के अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं। क्राफ्टी इंडिविजुअल्स अंडर एस्टिमेट देम, जो चालाक व्यक्ति होते हैं पढ़ाई को, लर्निंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं। सिंपल मैन एडमायर देम, और जो सीधे साधे व्यक्ति होते हैं वो पढ़ाई को काफ़ी एडमायर करते हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं। वाइज इंडिविजुअल्स यूटिलाइज देम बट रियल विजडम कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, जो विद्वान हैं वो इसको यूज करते हैं, परंतु रियल विजडम, जो वास्तव में बुद्धिमत्ता है, ज्ञान है, कम्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जब हम किसी चीज़ को अच्छे ढंग से निरीक्षण कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, रियल विजडम उसी से ही आती है। अप्रोचेज टू रीडिंग, रीडिंग को लेके कई अप्रोचेज हैं। रीडिंग टू वे एंड कंसिडर, जब हम पढ़ते हैं उसको आप नापें, तोलें, विचार करें कि जो कुछ भी लिखा हुआ है क्या वो ठीक है, अपना भी उसमें दिमाग लगाएं। डोंट रीड जस्ट टू कॉन्ट्रडिक्ट और फॉर प्लेन बिलीफ, और जब हम रीडिंग करते हैं सिर्फ उसका एक ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमने विरोध करना है, मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना और या बिल्कुल उसको एज इट इज मान लेना है, ऐसे इस ढंग से नहीं पढ़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ बुक्स
एंड देयर इंगेजमेंट, किस किस प्रकार की किताबें होती हैं और किस तरीके से हमें उनके साथ इंगेज होना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। बुक्स टू टेस्ट, कई किताबें तो ऐसी होती हैं जस्ट उनको टेस्ट करना चाहिए, उनके बारे में थोड़ा पता हो वो क्या है कैसे है, सरसरी उनकी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। बुक्स टू स्वोलो, कई किताबें इतनी अच्छी होती हैं उन्हें हमें निगलना चाहिए, मीन्स उनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो अच्छे ढंग से हमें समझना चाहिए। बुक्स टू चू एंड डाइजेस्ट, और कई जो चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ना भी चाहिए और उसको हमें हजम भी करना चाहिए, मीन्स उसको आगे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सम बुक्स कैन बी समराइज्ड बाय अदर्स बट विद क्वेश्चन, कई किताबों को समराइज दूसरे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, किया भी जा सकता है, परंतु इस मामले में हमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है। इफेक्ट्स ऑफ लर्निंग मोड्स, जो अलग अलग लर्निंग मोड्स हैं उनका प्रभाव। रीडिंग मेक्स ए पर्सन नॉलेजेबल, जब हम रीडिंग करते हैं, रीडिंग करने से हम नॉलेजेबल हो जाते हैं, इस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है रीडिंग का। कॉन्वर्सेशन मेक्स वन विटी, जब हम कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं तो इससे हमारी हाजिर जवाबी बढ़ जाती है और हम प्रॉम्प्ट रिप्लाई कर सकते हैं। राइटिंग मेक्स वन प्रिसाइज, जब हम राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन स्टीक हो जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट, प्रिसाइज। इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट स्टडीज, जो अलग अलग स्टडीज करते हैं उनका प्रभाव। हिस्ट्रीज मेक वन वाइज, जब हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो वो हमें विद्वान बनाता है। पोएट्स इन्फ्यूज विट, जब हम पोइट्री पढ़ते हैं तो हमारी हाजिर जवाबी बढ़ जाती है। मैथमेटिक्स ब्रिंग्स सटलिटी, जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमारी सूक्ष्मता, ये पावर कैलिबर हमारा बढ़ जाता है। नेचुरल फिलोसफी, जब हम नेचुरली जो हैपनिंग्स हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं तो इससे हमारे जो थॉट हैं वो गहरे हो जाते हैं। मोरल्स ग्रेविटेट वंस थॉट्स, जब हम नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे जो थॉट्स हैं वो और गंभीर हो जाते हैं। लॉजिक एंड रेट्रिक होन आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, जो लॉजिक होता है या जो अलंकार होते हैं वो हमारे आर्गुमेंट करने की जो स्किल है उसको होन कर देते हैं, तेज कर देते हैं। यूटिलाइजिंग स्टडीज फॉर मेंटल इंप्रूवमेंट, मेंटल इंप्रूवमेंट के लिए हमें स्टडीज को यूटिलाइज करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। स्पेसिफिक स्टडीज हेल्प करेक्ट स्पेसिफिक मेंटल शॉर्टकमिंग्स, जो विशेष क्षेत्र की जो स्टडीज होती हैं वो हमारी मदद करती हैं विशेष क्षेत्र की जो कोई मेंटल हमारी कमजोरी या कमी होती है उसको करेक्ट करने में। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के तौर पर मैथमेटिक्स फॉर वॉन्डरिंग विट्स, अगर किसी की कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं है तो मैथमेटिक्स उसमें काफ़ी मदद करता है। स्कूलमैन फॉर डिसर्नमेंट, मतलब हमारा जो विवेक है स्कूलिंग करके अच्छा होता है। लॉयर्स केसेस, जो वकालत के जो केसेस होते हैं। फॉर थर एक्सप्लोरेशन, किसी चीज़ का अन्वेषण, गहन अध्ययन, अच्छे ढंग से किसी को जानना हो तो वकालत के केसेस उसमें हमारी काफ़ी मदद करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।